हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी प्रेप जोन। एचपी इकोनॉमिक सर्वे एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8। ओके, टेलीग्राम लिंक हमारा ये रहेगा, एचपी प्रेप जोन। आप सर्च कर सकते हो और आपको इसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो ये हमारा एचपी प्रेप जोन टेलीग्राम चैनल रहेगा। ओके, होमवर्क आपके लिए रहेगा, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना provides how much monthly fellowship to research scholars for 3 years. Okay, options आपके हैं 1000 per month, 3000 per month, 5000 per month या फिर आपका 10000 per month. ओके, आप हमें कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर 8. ओके, एज पर द एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16, okay, small and marginal farmers own how much percent land holding. okay, तो जो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो कितना आप लैंड होल्डिंग आपका ओन करते हैं। ओके, 10.85%, 88.85%, 0.30% या नन ऑफ दी अबव। ओके, आंसर वुड बी 88.85% जो आपका लैंड है, लैंड होल्डिंग है, ये कौन ओ करता है? ये आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स करते हैं। ओके, 10.85 की बात करें, इसमें आपके जो सेमी मीडियम और आपके जो मीडियम फार्मर्स हैं 0.30% है, ये आपके लार्ज होल्डिंग फार्मर्स है। ओके, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर। मोस्टली इससे क्वेश्चन एवरी ईयर आपका किसी न किसी वे में एचएस, एलाइड या फिर नायब तहसीलदार में किसी भी वे में आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे 2-3 पार्ट्स में, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड लेंदी ऑल्सो। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. ओके, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू हाउ मच परसेंट वर्कफोर्स इन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो जो आपका अलाइड और एग्रीकल्चर जो और अलाइड सेक्टर है, बेसिकली कितने लोगों को आपको लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है हिमाचल में? 57.03%, 13.47% या 88.85% या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, जो आपके 57.03% जो आपके लोग हैं, ये आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओके एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो अलाइड एक्टिविटीज़ है उस पर आपके डिपेंडेंट हैं। ओके, सो आपको ये याद रखना है। 13.4% क्या है? बेसिकली ये जो आपका जीवीए है, बेसिकली ओके ग्रॉस जीवीए रहता है। ओके, तो एग्रीकल्चर 13.48% आपका कंट्रीब्यूट करता है। ओके, 88.85% क्या है? बेसिकली ये आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की जो लैंड होल्डिंग है, ये आपका 88.85% है। ओके, जैसा कि हम ऑलरेडी आपका डिस्कस कर चुके हैं। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, contribution of agriculture sector to GSVA at current prices has increased 40%, okay, to 24,847 crore in 2022 and 23 from 17,767 crore in 2018 एंड 19। ओके, तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट दी गई ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे में दी गई, तो इस वजह से इसका रेलेवेंस बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना है 40% आपका इंक्रीज़ किया है। ओके, कब से? 2018-19 से। ओके, कब? 2022 और 23 में। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मूविंग टू स्टेटमेंट नंबर 2, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन टोटल GSVA इन स्टेट हैज़ रिमेन्ड बिटवीन 12 से 15 इन लास्ट 5 ईयर्स। ओके, तो जो आपका GSV है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का क्या था? जो आपके लास्ट 5 ईयर्स में आपका 12 से 15 के बीच में ही रह रहा है। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे में एज इट इज़ दी गई है, तो इस वजह से इसका रेलेवेंस भी बढ़ जाता है। ओके, ऑप्शन है आपके 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, आंसर वुड बी बोथ आर करेक्ट, दोनों आपकी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, तो 40% आपका करंट प्राइजेज में इंक्रीज़ किया है। ओके, GSVA और आपका 12 से 15% आपका लास्ट 5 ईयर में GSVA एग्रीकल्चर और आपका अलाइड सेक्टर का रहा है। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Agriculture and allied sector is estimated to decrease by
2.9% at constant price by year 2022-2023 against a growth rate of 4.9% in फिनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। ओके, तो बेसिकली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, लाइट सेक्टर और जो आपकी एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर बेसिकली इसमें एस्टिमेटेड है कि ये आपका डिक्रीज़ करेगा 2.9% अगेंस्ट 4.9%। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट है आपका क्रॉप सब सेक्टर, जो आपका एग्रीकल्चर में क्रॉप सब सेक्टर है बेसिकली इट अकाउंट्स बेसिकली 62.6% ऑफ GSVA। ओके, जो एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर का टोटल GVA है, ओके, तो उसका 62.6% क्रॉप सब सेक्टर का है। ओके, और जो आपका स्टेट का टोटल GSBA है उसका आपका क्रॉप सब सेक्टर 8.43% है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज मेनली ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन क्रॉप सब सेक्टर। एज आई सेड, जो आपका क्रॉप सब सेक्टर है इसमें डिक्रीज़ हुआ है, इसी वजह से जो आपका एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर है ये आपका 2.9% रहेगा एज अगेंस्ट 4.9%। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट है। तो इस वजह से ऑप्शन है आपके 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, ऑल आर करेक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। ओके, आंसर वुड बी ऑल आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है द गोल ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज 93.92 थाउजेंड मीट्रिक टन भी कह सकते हो, और इसको आप 15.93 लाख टन भी कह सकते हो। ओके, MT भी कह सकते हो। ओके, तो गोल ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज 93.92 थाउजेंड मीट्रिक टन फॉर ईयर 2022 एंड 23। दिस स्टेटमेंट इज ट्रूली करेक्ट। ओके, सो आपका सेकंड स्टेटमेंट है आपका 437.15 मीट्रिक टन ऑफ पास्चराइज्ड मशरूम compost. This is compost, not compost. Okay, this is compost was created and distributed by department unit in Solan, Rampur, Bajora and Palampur. Okay, तो स्टेटमेंट ये भी आपकी करेक्ट है। ओके, तो hence the answer would be both are correct. Okay, so moving to question number 6, consider the following statements. Okay, Himachal Pradesh ranks 17th state, okay, in India and 126th in world with geographical area of 15,673 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली मेंशन्ड इन इकोनॉमिक सर्वे। ओके, तो आपका हिमाचल का जो रैंक है बेसिकली जोग्राफिकल एरियाज में ये आपका 17th आपका इंडिया में है और आपका 126th पूरे वर्ल्ड में है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी आउट ऑफ दिस 9.75% ऑफ एरिया कम्स अंडर नेट सोन एरिया। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अराउंड दिस इज एंड अराउंड 20.19% इज अंडर फॉरेस्ट कवरेज। दिस इज ऑल्सो गिवन इन स्टेटमेंट इन द इकोनॉमिक सर्वे। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। बेसिकली लैंड टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इज अराउंड 20.41%। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट हमारी बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड इज अराउंड 13.96%। ओके, एंड द रिमेनिंग इज अंडर परमानेंट पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरह से हमारी तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होती है। तो बोथ आर ऑल आर करेक्ट, बेसिकली ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो हिमाचल का क्या है बेसिकली 17th आपका रैंक है इंडिया में और आपका 126th आपका वर्ल्ड में है। ओके, आपको ये याद रखना है। 9.75% जो आपका है नेट सोन एरियाज़ में आता है। ओके, अराउंड आपका 20.19% आपका फॉरेस्ट कवरेज में आता है। ओके, और आपका नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में आपका 20.41%। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। ओके, इसमें आपकी कुछ दो लिस्ट दी गई है। एक में आपका साइज़ का क्लास दिया गया है, दूसरी साइड आपका परसेंटेज ऑफ लैंड होल्डिंग दिया गया है। ओके, मार्जिनल जो आपके फार्मर्स हैं, मार्जिनल जो आपकी लैंड होल्डिंग्स हैं वो कितना आपका कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूट 71.41%। ओके, जो स्मॉल है, स्मॉल होल्डिंग्स है, स्मॉल फार्मर होल्डिंग्स है बेसिकली ये आपका 17.45% ये आपकी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। ओके, और आपका सेमी मीडियम आपका 8.28% और मीडियम आपकी 2.60%। ओके, तो
इस वजह से ये आपका आंसर बनेगा ए का 1, बी का 2 का बी, 3 का सी एंड 4 का डी। ओके, ऑप्शन राइट आंसर वुड बी ए। ओके, तो आपकी जो मार्जिनल फार्मर्स है बेसिकली ये आपकी, अगर हम इनकी बात करें जो इनकी एवरेज होल्डिंग है बेसिकली मार्जिनल में, दिस इज़ 0.4 हेक्टेयर। ओके, तो जो आपके स्मॉल है बेसिकली इनके आपके 1.39 हेक्टेयर। ओके, ये आपकी एवरेज होल्डिंग है बेसिकली। ओके, तो आपके जो सेमी मीडियम्स हैं इनमें आपका 2.72% हेक्टेयर। ओके, और आपका जो मीडियम है ये आपके 5.62 हेक्टेयर। ओके, बात करते हैं जो आपके लार्ज होल्डिंग है बेसिकली, ये आपकी कितनी है 0.30%, और आपकी एवरेज होल्डिंग है इनका 15.367 हेक्टेयर। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ओके, किसी भी में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, इन हिमाचल प्रदेश देर आर 9.97 lakh operational holdings covering an area of 9.44 lakh hectares. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे 9.97 लाख आपकी ऑपरेशनल होल्डिंग है। ओके, कितने एरिया में 9.4 लाख हेक्टेयर में। ओके, द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज़ 0.95%। ओके, तो ये बेसिकली PYQ क्वेश्चन है, पिछली बार ये पूछा गया था HS में एज इट इज़ क्वेश्चन। ओके, 0.95 हेक्टेयर जो है आपका एवरेज होल्डिंग है। ओके, देयर आर अराउंड 0.30% लार्ज होल्डिंग्स। ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, तो आंसर वुड बी ऑल आर करेक्ट। ओके, सो आपको ये याद रखना है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 9 क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, HP रिसीव्ड 134 mm rainfall during June to September. June to September is basically a monsoon season. Okay, in 2022 with which is 18% in deficient of normal rainfall. Okay, जो आपका नॉर्मल रेनफॉल रहती है उससे आपका 18% आपका डेफिशिएंट है, यानी कि कम है। तो कितना आपका रेनफॉल हुआ था 734 mm। ओके, तो जो आपका 18% कम है। सिमिलरली जो आपका ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर जो आपकी रेनफॉल रही थी 2022 में, ये रही थी आपकी 64 मिलीमीटर। ओके, तो जो बेसिकली ये था 19% आपका डेफिशिएंट फ्रॉम दी नॉर्मल रेनफॉल, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अराउंड जो आपका 80% एरिया है हिमाचल में, इट कम्स अंडर द रेन फेड एग्रीकल्चर। रेन फेड एग्रीकल्चर बेसिकली जो आपके रेन पे आपके डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, द एवरेज रेनफॉल इन द स्टेट इज़ 1251 मिलीमीटर एंड हाफ ऑफ द रेनफॉल कम्स इन मॉनसून सीजन। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। हिमाचल का एवरेज रेनफॉल है आपका 1251 मिलीमीटर, और आपका मॉनसून में आपका अराउंड मोस्टली ये आपकी रेनफॉल है ये आपकी मॉनसून में ही आती है। ओके, सो इस तरह से देखा जाए तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में सबसे ज़्यादा आपकी होती है कांगड़ा में रेनफॉल। ओके, स्पेसिफिकली इन धर्मशाला। ओके, तो कांगड़ा के बाद आपका फॉलो करता है आपका चंबा। ओके, फिर आपका सिरमौर एंड देन मंडी। ओके, तो आपको ये याद रखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी वे में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको ये रेनफॉल पैटर्न याद रखना है बिकॉज दिस इज़ गिवन इन दी इकोनॉमिक सर्वे, तो आपको पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, नट जोन एरिया हैज़ इंक्रीज मार्जिनली फ्रॉम 539,000 हेक्टेयर इन 2008-9 से लेके 543,000 हेक्टेयर इन 2017-18। ओके, तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट थोड़ी सी पुरानी भी है, बट ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है। ओके, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। ओके, नेट जोन एरिया क्या हुआ है, बेसिकली इंक्रीज़ हुआ है 539,000 हेक्टेयर से, जो कि आपका 2008-9 में था। तो ये बढ़कर कितना हुआ है 543,000 हेक्टेयर इन 2017 एंड 18। ओके, करंटली क्या है जो आपका कल्टिवेटेड एरिया है अंडर वीट और मेज़ है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल जो आपका एरिया है अंडर कल्टीवेशन, इसका 68%। ओके, इन एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड सेक्टर में। ओके, तो जो आपका 68% है ये कौन आपका कंस्टिट्यूट करता है, वो वीट और आपका मेज़। ओके, तो ऑप्शन है आपके ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, या फिर नन ऑफ दी अबव, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ओके,
क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती क्या है बेसिकली? क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है आपकी द रेजिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द सेम फील्ड ड्यूरिंग वन एग्रीकल्चर ईयर। ओके, तो बेसिकली एक साल में आपके एक ही लैंड पे नंबर ऑफ जो आपकी क्रॉप्स निकाली जाती है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी और क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ओके, तो इसमें क्या है बेसिकली द क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन हिमाचल प्रदेश इज हायर देन दैट ऑफ national average. Okay, this statement is correct. Okay, HP has an opportunity to improve cropping intensity by utilizing technology and improved agriculture practices. Okay, तो हिमाचल के पास एक अपॉर्चुनिटी है क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाने का थ्रू जो आपकी उनकी टेक्नोलॉजी है, जो आपका इम्प्रूव्ड आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। ओके, उसके थ्रू। तो थर्ड स्टेटमेंट है आपकी ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन, मंडी और चंबा, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है बेसिकली इन डिस्ट्रिक्ट के पास हायर अपॉर्चुनिटी है क्रॉपिंग इंटेंसिटी की। ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ओके, तो देन आंसर वुड बी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, फूड गेन contributed around 43.0% and commercial crops contributed around 57% of total क्रॉप प्रोडक्शन ड्यूरिंग फिनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022। ओके, तो जो आपकी कमर्शियल क्रॉप्स थी बेसिकली ये आपकी 57%। ओके, और जो आपकी फूड ग्रेन प्रोडक्ट जो आपका कंट्रीब्यूशन था दिस वाज 43.0%। ओके, तो आपको ये याद रखना है स्टेटमेंट। ओके, फूड ग्रेन प्रोडक्शन है बेसिकली जो टारगेट है 2022-23 के लिए ये आपका 15.93 लाख मीट्रिक टन। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो जो लास्ट ईयर इसका प्रोडक्शन हुआ था ये हुआ था आपका 16.92 लाख मीट्रिक टन। दिस टाइम द टारगेट इज़ 15.93 लाख मीट्रिक टन। ओके, सो रिमेंबर, तो इसमें क्या होगा आपका चूज द राइट ऑप्शन, ओनली वन, ओनली टू, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। ओके, तो इसमें क्या है बेसिकली यहाँ पे फार्म्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ फार्म्स दिए गए हैं। ओके, तो जो आपका सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स है बेसिकली ये कितने हैं आपके, दीज आर 20 मल्टीप्लिकेशन फार्म्स। ओके, पोटैटो डेवलपमेंट फार्म की बात करें दीज आर 12 फार्म्स। ओके, वेजिटेबल की बात की जाए ओके दीज आर 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट फार्म्स, और आपके जिंजर जो आपके डेवलपमेंट फार्म है ये कितना है आपका, सिर्फ एक है। ओके, तो ये आपको याद रखना है बेसिकली 20 आपके सीड मल्टीप्लिकेशन, पोटैटो आपके 12, वेजिटेबल आपका 3 और आपके जिंजर आपके 1, तो आपका आंसर वुड बी 1। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। ओके, 14 क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट incentive is given to farmers for insect trap and lures, okay, biopesticides, bioagents and botanicals for encouraging non-chemical techniques under plant protection program। प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अनुसार अंतर्गत जो है ना कितना परसेंट आपका इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर इंसेक्ट ट्रैप और आपका जो आपके बायोपेस्टिसाइड्स के लिए। ओके, टू प्रमोट दिस नॉन केमिकल टेक्निक्स। ओके, तो आपका 80%, 50%, 85% हो गए, तो ये दिया जाएगा आपका 50%। ओके, 80% की बात की जाए जो हमारा रेनफेड जो आपका एग्रीकल्चर है ये आपका 80% है। 85% है बेसिकली इसमें क्या है जो आपकी कुछ सर्टेन जो आपकी सब्सिडीज़ है लाइक जो आपसे आपका पोली हाउसेस पे आपका 85% आपका सब्सिडीज़ दिया जाता है। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज़ आर last question of the day। okay, consider the following statements। okay, Department of Agriculture has 11 soil testing laboratories। okay, तो आपकी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफर फ्री सॉइल टेस्टिंग टू इंश्योर सॉइल हेल्थ। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या करता है, फ्री सॉइल टेस्टिंग करता है टू एनकरेज जो आपकी सॉइल की हेल्थ है। ओके, जो आपके 2 बायो कंट्रोल लैब्स हैं ये कहाँ पे आपके कांगड़ा और मंडी में है, ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। ओके, सॉइल टेस्टिंग हैज़ बीन added in Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act। okay, this is Guarantee Act 2011 and ensure soil testing service within the time limit specified। okay, तो जो बेसिकली सॉइल टेस्टिंग है इसको इंक्लूड किया गया है HP गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में। ये जो बेसिकली एक्ट है ये आपका मेंस का भी आपका टॉपिक है। ओके,
जो आपका HAS मेंस का टॉपिक है। ओके, इसको हम डिटेल में कभी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या इंश्योर करता है, जो आपका सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज है, ये आपका स्पेसिफाइड टाइम में आपको फार्मर्स को दी जाए। ओके, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 15। ओके, ये हमारा पार्ट 1 है बेसिकली। ओके, पार्ट 2 में भी हम आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ 15 to 20 क्वेश्चंस आपके डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइस, हमने आपको एक होमवर्क दिया है, आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग these videos, please like, share, subscribe and comment. Thank you so much.